हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 7 की हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है हमारा भूमंडल, उसका चैप्टर 8 सॉल्व करने चल रहे हैं। इसका पाठ का नाम क्या है? प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन में सबसे पहले लिया गया है विषुवत रेखीय प्रदेश। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले आपको मैप पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि विषुवत रेखीय प्रदेश कहाँ पे स्थित है। चलिए देखते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और इस गोल पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होकर गुजरती है उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इस जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो भी प्रदेश पाए जाते हैं उन्हीं को विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब इनकी खासियत जान लेते हैं। इस क्षेत्र में क्या होगा कि सूर्य की रोशनी वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे साल भर गर्मी बनी रहती है। गर्मी के कारण एक चीज़ और क्या होगी कि यहाँ पे पेड़ों से और जितने भी जल स्रोत हैं उनसे जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होके जल जब ऊपर जाता है तो वहाँ ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद यहाँ पे बारिश होती है। तो इस प्रदेश में हर दिन दूसरी मीटिंग बारिश भी होती है। अब ये बारिश की वजह से क्या होगा, यहाँ पे खूब सारे घने जंगल पाए जाते हैं और साल भर ये हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी कुछ सामान्य जानकारी जो हमें पाठ को इसको पढ़ने के पहले जानना जरूरी था। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? तो विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कहाँ पे? अमेजन घाटी, उत्तरी पश्चिमी तट पर। अफ्रीका महाद्वीप, कहाँ पे? कांगो घाटी, गिनी तट तथा पूर्वी तट एवं एशिया महाद्वीप के पूर्वी द्वीप समूह में है। हम लोग मैप में इसे देख भी चुके हैं, आखिरी में हम लोग फिर से देखेंगे। फिर है, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? तो पिग्मी एक जनजाति है। तो पिग्मी लोग विषुवत रेखीय प्रदेश में रहते हैं जहां घने जंगल पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा हेतु वे पेड़ों पर रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश के जो लोग हैं, जनजातियां हैं, उनका जीवन स्तर सामान्य लोगों से बहुत कटा हुआ है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि उपकरणों तथा खेती से जुड़े व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। फिर अगला प्रश्न क्या है? सदाबहार वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अधिक गर्मी और वर्षा वाले क्षेत्र जैसे विषुवत रेखा प्रदेश में पाए जाते हैं। सदाबहार वन के वृक्ष इतने घने तथा ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। इस क्षेत्रों में वृक्षों के नीचे लताएं, झाड़ियां, घास और जंगली फूल उगते हैं। रबर, सिंकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि वृक्ष सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि कारण बताइए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण अत्यधिक होता है और हवा में भारी नमी आ जाती है। यह हवा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वर्षा कराती है। तो यही कारण है भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर वर्षा होती रहती है। अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? तो अमेजन घाटी में वर्ष भर उच्च तापमान तथा उमस बनी रहती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। फिर हमें ये जनजातियां हैं और ये क्षेत्र हैं, ये जनजाति है और ये क्षेत्र हैं, इन दोनों को मिलान करना था तो मिलान कर दिया गया है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जायरे घाटी में। बोरो पाई जाती है अमेजन घाटी में और सेमांग पाई जाती है मलाया घाटी में। तो ये तीनों इस तरह से मिला दिए गए हैं। अब सही गलत का निशान लगाना है। पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं, नहीं, ये काले होते हैं। इनकी आंखें धसी होती हैं, नाक चपटी होती है, होठ चौड़े होते हैं। तो ये गलत है। फिर है, अधिक ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सही बात है, जहाँ पर साल भर अधिक ताप और वर्षा होती है वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, नहीं, हम लोग देख चुके हैं पिग्मी जनजाति के लोग पेड़ों के ऊपर रहते हैं।
फिर है अमेज़न घाटी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े जंगल पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। तो ये पूरे जो पृथ्वी है उसके कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करने में, उसे हटा के ऑक्सीजन में बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भौगोलिक कुशलताओं में देखते हैं कि विश्व के रिक्त मानचित्र पर विषुवतरेखीय प्रदेश को छायांकित कीजिए। तो विश्व के मानचित्र पे हम लोग देखते हैं तो क्या है, ये देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक का क्षेत्र होता है, वो विषुवतरेखीय प्रदेश है। अब ये किस किस महाद्वीप में पाया जा रहा है देख लीजिए। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में भी ये पाया जा रहा है, अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जा रहा है, इसके अलावा एशिया महाद्वीप में भी इसका विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये ब्राज़ील के क्षेत्र में, इसके अलावा अफ्रीका में ये गिनी तट पे और इसके पूर्वी तट पे, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये विषुवतरेखीय प्रदेश पाए जाते हैं। इन सभी एरिया में बहुत घने जंगल पाए जाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे।